पिछले क्लास में हमने स्टॉक मैनेज किया है ना। ग्रुप, कैटेगरी और आइटम के रूप में एक स्टॉक का मैनेजमेंट किया है ना। हम यह बनाए कि हमको बिजनेस में क्या क्या बेचना है या क्या क्या खरीदना है, हम किस चीज का व्यवसाय कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस में आपको ये पता चल गया होगा कि अब इस तरह का कोई भी काम आपको दिया जाएगा आप कर सकते हैं। अगर कोई मोबाइल का बनाया है तो उसको अगर ग्रोसरी आइटम का दिया जाएगा तो बना लेगा। मेडिसिन है, कपड़ा का दुकान है, मॉल वगैरह सारा का आइटम मैनेजमेंट कर लेंगे। उसमें एक चीज कॉमन है, ग्रुप का नाम, मतलब जिसको आप कंपनी के नाम के रूप में आपने दिया था वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या, वो देना जरूरी है। क्योंकि आपको तो रिपोर्ट चाहिए होगा ना कि भाई आप किस कंपनी का माल खरीदे या बेचे, तो ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, हमारे पास में अच्छा लेजर भी बनाना था, लेजर बन गया क्या सब लोग का? सेकंड में बना होगा। अब चलिए गौर करिए, जब हमारा आइटम बन गया, अब हम उसमें इनवॉइस का एंट्री करेंगे। जिससे इसके पहले भी आप देखे होंगे कि हम लेजर बनाए, उसका अकाउंटिंग का काम किए थे, कॉन्ट्रा ये सब पढ़े हुए थे कि नहीं, याद है आपको? तो लेजर बना लिए। उसी तरह से अब हम जो माल का लिस्ट बनाए हैं, ये जो 2 लैब किए उसमें तो लिस्ट बना कि क्या क्या बेचना है, क्या क्या खरीदना है हमको। अब उसका हम उस माल को खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। पहले भी आपने खरीदने बेचने का काम किया है, परचेज और सेल, लेकिन उसमें तो ये नहीं ना तय किए थे कि कीबोर्ड खरीद रहे हैं कि माउस खरीद रहे हैं। सीधे जितना रुपया का खरीदना था हम खरीद लिया, जितना रुपया का बेचना था हम उसको बेच दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बिल पे हम ये दिखाएंगे कि क्या पीस खरीद रहे हैं, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, उसका रेट कितना था। अब उसके बाद उसका अमाउंट या पूरे बिल का अमाउंट कितना होगा। क्लियर है? तो अगर आपको वाउचर में आइटम को दिखाना है, स्टॉक आइटम, जैसे जो आप बनाए अभी 2 दिन में, अगर उस स्टॉक आइटम को दिखाना है तो आपको टैली में इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ेगी। इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ेगी। आज का लेसन हमारा यही होने वाला है ना। अगर हम इसको पढ़े तो क्या क्या लिखा हुआ है इस चीज को समझिए। हमने पिछले क्लास में परचेज वाउचर एंट्री करना सीखा था, जिसमें हमने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के आधार पर, है ना, डेबिट और क्रेडिट के आधार पर वाउचर का निर्माण किया था क्या। अब हम परचेज को इनवॉइस के रूप में एंट्री करना सीखेंगे। परचेज इनवॉइस एंट्री में टैली प्राइम अकाउंट के साथ साथ स्टॉक की भी एंट्री हम करेंगे, है ना। मतलब अकाउंट तो करबे करेंगे हम, अब हम एक हमारा नया काम बढ़ जाएगा यहाँ पे, स्टॉक की एंट्री, है ना। परचेज को इनवॉइस के रूप में एंट्री करने के लिए आपको इतने स्टेप्स को पूरा करना होगा। ऐप पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, हम इसको लाइव अभी एक एक करके दिखा दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले तो हम टैली को ओपन कर लेते हैं और जो कंपनी बनाए थे, आइटम तो पूरा बन गया था ना सर, देख लेते हैं। अच्छा, बैकअप लेते हैं कि नहीं आप लोग टैली का? टैली का बैकअप लेते हैं ना आप लोग? चलिए, अच्छी बात है, उसका बैकअप लेते रहिएगा। बैकअप तो सबको पता है लेना। कौन सा बैच है ये? 108, है ना। ये इसी पे बताया था हमें, स्टॉक को 1 2 करके बताए थे, आप लोग का 2 रहा होगा, है ना, जो अभी बना उस पर काम करिए। अगर हमको ये देखना है कि हमारे पास में कौन कौन सा आइटम बना हुआ है, कहाँ जाना पड़ेगा देखने के लिए? ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से स्टॉक, ग्रुप नहीं, हमको आइटम देखना है ना, ग्रुप आइटम से नहीं, इसमें हमने 4 आइटम बनाया। क्लियर? आप पूरा आइटम बनाए होंगे, हम आपको बताने के लिए 4 आइटम बता दिए थे, बना दिए थे। अब चलिए, अब हम यहाँ पे इनवॉइस का एंट्री करने वाले हैं। कैसे इनवॉइस का एंट्री करने वाले हैं, इसके लिए हमको क्वेश्चन चाहिए होगा, मतलब ट्रांजैक्शन चाहिए होगा, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे मशीन गाइड से। हम एक बार और अभी परचेज करेंगे, इसके पहले भी हमने परचेज किया था, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट के रूप में था। अब हम इनवॉइस के रूप में करेंगे। अगर हम यहाँ पे आ जाए मशीन गाइड में, तो हमको मिलेगा यहाँ पे इनवॉइस एंट्री। अब चलिए थोड़ा गौर करिए, इसको बात को समझिए। यहाँ पे है पहला एंट्री, लिखा हुआ है कि परचेज 5 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट। इसके पहले भी हम
परचेज किए थे, लेकिन इस तरह का एंट्री नहीं किए थे। सीधे था कि राम से 5,000 का माल खरीद लीजिए, पीसीएस से 2,000 का माल खरीद लीजिए। क्या माल बेचे भी थे, सूर्या को 1,000 का बेच दीजिए। क्या खरीदे क्या बेचे वो जिक्र नहीं था, यहाँ पे जिक्र है, थोड़ा गौर करिए। यहाँ पे पूरा जिक्र है। यहाँ पे 5 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट का खरीदा जा रहा है 200 के हिसाब से, मतलब एक पीस का रेट हो जाएगा 200 रुपया। अच्छा, उसी बिल में फिर 5 पीस कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग खरीदा जा रहा है 250 के हिसाब से। 5 पीस कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स खरीदा जा रहा है 300 के हिसाब से। 5 पीस माउस नॉर्मल सैमसंग खरीदा जा रहा है 200 के हिसाब से। और 2 पीस प्रिंटर खरीदा जा रहा है इंकजेट एचपी 550 रुपए के हिसाब से। और पार्टी जिसे हम खरीद रहे हैं वो पार्टी है अतुल इंटरप्राइजेज। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यह जो हमारा लेन देन है, खरीदारी है, ये उधार है कि नगद? हाँ, कोई नगद बोल रहा है, कोई उधार बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, काय उसी। हाँ, बताइए कैसे नगद है, साबित करिए। पता नहीं चल रहा है आपको? वाह। हाँ, राहुल गांधी को बुला लीजिए, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि उधार है कि नगद है? कोई बोलेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे भाई। सबसे पहला बात है कि कैश और बैंक का तो जिक्र है नहीं। एक पहला सबूत हो गया कि नगद नहीं है। नगद होने का होता तो इसमें कैश और बैंक का तो जिक्र होबे करता क्या। और दूसरा सबूत है कि पार्टी का नाम है ना। अगर पार्टी का नाम नहीं रहता तो बाय डिफॉल्ट इसको हम नगद मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अतुल इंटरप्राइजेज है, मतलब ये खरीदारी आपका उधार है। जितने का ये बिल बनेगा उतना का वो महाजन बन जाएगा अतुल हमारा, रेशियो एनालिसिस में आएगा। अच्छा, जो जितने का महाजन अतुल बनेगा उसको हम कैसे पैसा देंगे? बाद में तो पैसा देना होगा ना, उसका भुगतान कैसे करेंगे? कौन वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। आवाज नहीं निकल रहा है, तो आवाज निकालिए मुंह से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम इसकी एंट्री करेंगे टैली में, वाउचर के रूप में नहीं। परचेज वाउचर डेबिट क्रेडिट के रूप में आपको एंट्री कराता है, और परचेज इनवॉइस आपको स्टॉक का नाम, आइटम नेम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट और उसका जो अमाउंट होगा उसके रूप में आपको कराएगा, है ना। टैली ऑलरेडी हम खोल चुके हुए हैं। अब हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, आएंगे वाउचर, है ना, और परचेज ही खोलेंगे जैसे पहले खोलते थे। परचेज कैसे खोलते थे हम? F9 प्रेस करेंगे। ओ ऋतिक जी देख लीजिए ना, यहाँ थोड़ा F9 है ना, इस तरह का पहले आता था। तो आप वाउचर मोड में बदले थे उसको कैसे? कंट्रोल H दबाते थे और इसको डेबिट क्रेडिट इसमें एज वाउचर लेते थे। इसमें एंटिटी आप सीख चुके हुए हैं, इसमें कहीं भी आइटम का नाम नहीं आता था। लेकिन अब आपको इस रूप में नहीं करना है, अब आपको इसमें करना है यहाँ पे आइटम इनवॉइस के रूप में, इस वाले में। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ओपन करके देगा, आपको इसको चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब वाउचर लेंगे F9 प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको आइटम इनवॉइस में दे देगा। मतलब आइटम का इनवॉइसिंग करने वाले हैं हम, क्लियर है। सबसे पहला पूछेगा ये आपसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, वहां डेबिट क्रेडिट में भी पूछा था ये आपसे कि जब आप माल खरीदिएगा अतुल से, तो अतुल तो एगो बिल देगा, अतुल के लिए उस सेल बिल होगा, तो उसका तो एगो नंबर होगा ना, उस नंबर को हम यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल हम तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालते हैं। क्या हुआ? लेजर डिलीट नहीं हो रहा है? लेजर तो डिलीट करना नहीं था आपको भाई साहब, नहीं तो आपका क्या चल रहा है अभी? तो लेजर कहाँ डिलीट करना बताए थे हम? कंपनी डिलीट करना है आपको, वो बोलिए ना कि कंपनी डिलीट करना है, लेजर नहीं ना डिलीट करना है, बस वो क्या मारा है वहां पे। चलिए हम आपका डिलीट कर ही देते हैं, उसको बताते हैं। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में तो आपको मान लो कि माल लौटाना पड़ेगा, तो तो ट्रैक करना पड़ेगा ना बिल नंबर को, तो ये देना पड़ेगा। अभी फिलहाल डमी में आप क्या करिएगा, इसको कंपनी आपका डिलीट नहीं हुआ है, कल का है नहीं डिलीट करवाए आप? बोले थे तो बोले कि कर देंगे। रंजन है, कौन बोले थे कि कर देंगे?
दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं देते हैं तो बाद में इसको ट्रैक करने में आपको मुश्किल होगा, माल लौटाएंगे अगर आपको परेशानी हो जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं, जो हमारा ट्रांजेक्शन है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो डेट होगा। इस डेट को तो फिलहाल हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल टैली में यूज कर रहे हैं इसको। पार्टी का नाम, कौन सा पार्टी है हमारा यहाँ पे? हमारा पार्टी है अतुल। तो यहाँ पे अतुल का लेजर हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा क्योंकि आप पूरा लेजर बनाए थे, हम लेजर नहीं बनाए हुए थे क्या। तो हम यहाँ पे यहाँ रहते हुए भाउचर में रहते हुए क्या लेजर बना सकते हैं क्या? सेकेंडरी लेजर बना सकते हैं। कैसे? अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अतुल इंटरप्राइजेज, है ना। इसको किसके अंदर रखेंगे हम? सन्डी क्रेडिटर होगा, ये महाजन है हमारा। क्यों नहीं मुंह से आवाज निकल रहा है भाई? साहिल जी क्या हुआ? ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि छोड़ दो पढ़ाई, बात खत्म, सिंपल है। टेंशन तो कम से कम नहीं होगा ना। ये सन्डी क्रेडिटर हमारा हो जाएगा, ये हमारा महाजन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अब बोलेगा कि मेंटेन बिल बाय बिल, ये पहले आप नो रखे हुए थे इसको, है ना। यहाँ पे अब यस होगा, क्योंकि हमको बिल के अनुसार अगर पेमेंट करना है तो वहां पे जोड़ी होगा। अब यहाँ पे पूछेगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर बिल बाय बिल आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा कि आप उससे कितने दिन का उधार ले रहे हैं। तो अतुल हमको 10 दिन के लिए उधार दे रहा है, 10 दिन में ही पैसा वो हमको देना पड़ेगा, है ना। तो बिल मेंटेन करेंगे तो ये हमको बार बार याद भी दिलाता रहेगा। अभी पूछेगा कि चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब तो सर्टिफिकेट मिल ही गया हुआ है, तो ए पूजा सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, तो इतना टेंशन नहीं, ठंडा में आने का जरूरी है। हाँ आराम से छोड़ सकती है। इस 7:24 में आके तू पढ़िए क्या करेगी? आधा घंटा उड़ो, पहले चल दौड़ जाओ वहां से। चलिए इसको हम यस कर देंगे, है ना। यस, आप नो भी रख सकते हो, एक सुविधा बढ़ जाता है कि भाई हमको 10 कितना दिन का। देखो सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस में क्या, कि जब तुम सही समय पे उधार किसी से लेते हो और उसको सही समय पे अगर पेमेंट करते हो ना, तो तुम्हारा वैल्यू बना हुआ रहता है ना। तो टैली हम मदद करता है कि किससे कितना दिन के ये उधार मिला हुआ है, सही समय पे हम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज याद दिलाएगा। अगर ना भी दोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ दे दोगे तो फैसिलिटी बढ़ेगा यहाँ पे। और डिटेल्स अतुल का हम यहाँ पे डालेंगे। अब आएगा रिसिप्ट डिटेल। तो फिलहाल यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में हमको कुछ नहीं करना, इसको हमको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ, ये दबा के। अब दूसरे में आ जाएंगे पार्टी डिटेल। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे हम पार्टी का नाम दिए हुए हैं अतुल, तो यहाँ देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कैश या बैंक का है नाम तो यहाँ देना जरूरी पड़ेगा हमको बाद में ट्रैक करने के लिए। फिलहाल हम यही रहने देंगे, इसको भी कंट्रोल के साथ ये दबाते हैं, बाहर आ जाएंगे। अब पूछेगा परचेज लेजर, एक तो परचेज का लेजर चाहिए होगा, उसी में ना तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ से हमने माल खरीदा, कितने का माल खरीदा। ई भी लेजर आपका बना होगा परचेज अकाउंट का, हम नहीं बनाए हुए हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक परचेज अकाउंट, है ना। और इसको परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट परचेज ग्रुप के अंदर होता है। हम इसको इंटर दबाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, परचेज अकाउंट को लेंगे तो अब आ जाएंगे हम नीचे, नेम ऑफ आइटम, स्पेस दबाएंगे तो जो आप आइटम बनाए थे सारा आइटम यहाँ पे आ जाएगा। हम 4 को बनाए थे तो 4 को है, आपका पूरा बना होगा तो आपका पूरा आ जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो अब इसमें देखेंगे कीबोर्ड मल्टीमीडिया नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको नया आइटम उसी समय बनाना पड़ता है, तो आप वाउचर में भी रहते हुए आइटम बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गेटवे ऑफ टैली से आप क्रिएट को लेंगे, है ना। कोई भी नया क्रिएशन करना है, सिंपली आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। जहां जिस एरिया में आप अल्ट के साथ सी प्रेस करिएगा वहां पे वो उसको बना देगा। जैसे हम यहाँ पे अगर यहाँ दोनों पे अब बनाए हैं, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो लेजर खुलेगा और यहाँ पे बनाएंगे तो आइटम खुलेगा।
अभी नहीं कि हम अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो हमेशा लेजर खुलेगा बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको लेजर चाहिए था, तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाए हैं तो हमको लेजर खुला, और यहाँ पे आइटम में है तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो आइटम खुलेगा। चाहो तो क्रिएट भी ले सकते हो तुम, है ना। फिलहाल हम अल्ट के साथ सी दबाते हैं यहाँ पे। देखो अब लेजर पेज पे नहीं भेजेगा, लेजर क्रिएशन पेज पे नहीं भेजेगा, ये भेजेगा हमको स्टॉक आइटम क्रिएशन पे। क्लियर है। हमारा आइटम क्या है, आइटम है हमारा कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट। हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आ जाएंगे अंडर में। तो इस यह आइए जल्दी आइए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लेंगे हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। अब पूछा कैटेगरी, तो कैटेगरी हमारा हो जाएगा यहाँ से कीबोर्ड। यूनिट, 2 यूनिट हम यहाँ पे बनाए थे। अब कीबोर्ड को तो किलो पे तो नहीं बेच सकते हम, यहाँ पे पीस ले लेंगे इसको, ठीक है। इंटर दबाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। अब आइटम लेने के बाद दूसरा स्क्रीन आता है यहाँ पे, आइटम एलोकेशंस का आपको यहाँ पे लेना होगा। अभी बोला इस स्क्रीन में ही बोला कि आप जो ये आइटम खरीद रहे हैं, इसको खरीद के आपको कहाँ रखना है, एक तो लोकेशन बताना होगा। 2 लोकेशन आपने बनाया था गोडाउन के रूप में, लोकेशन के रूप में, है ना, और एक टैली बना के आपको देती है मेन लोकेशन। हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा तीनों लोकेशन। देखिए, तो अभी तो हम पहला बार माल को खरीद रहे हैं, तो अभी तो हमारा सोए रूम में रखने के लिए नहीं है, तो गोदाम में कहाँ भेजेंगे, गोदाम में तब भेजेंगे जब ज्यादा माल हमारे पास होगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट तुमको मेन लोकेशन रखना है, अभी तुमको कोई दूसरा लोकेशन सिलेक्ट नहीं करना, आपको मेन लोकेशन रखना। अब पूछेगा क्या पीस है, क्वांटिटी क्या पीस खरीद रहे हैं हम यहाँ से, 5 पीस खरीद रहे हैं हम यहाँ पे, सीधे 5 लिखना है, पीसेस लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस आइटम का यूनिट या पीस दिए हुए हैं। तो आपको पीसेस लिखने का या केजी या लीटर या मीटर देने का या दर्जन देने का जरूरी नहीं है, सीधे जो यूनिट है, जितना क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। क्लियर। अब हम इंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक वो पीस ले लेगा, देख रहे हो, ले लिया। अब यहाँ पे बोला कि कितना के हिसाब से है, तो एक पीस का रेट है 200 रुपया, उस रेट को हम यहाँ पे डालेंगे। आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। जैसे इंटर दबाएंगे, पर पीस के हिसाब से बोलेगा कि यह 1000 रुपया का हुआ। 5 पीस खरीदे 200 के हिसाब से तो 1000 रुपया नहीं हुआ। इसमें किसी को कुछ समझना है क्या, इंटर प्रेस करेंगे हम, फिर इंटर दबाएंगे, है ना, एक आइटम हमारा यहाँ बिल पे आ जाएगा। चलिए फिर एक बार इंटर दबाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे, हम फिर एक रो आ जाएगा। अब बोला कि और आइटम है क्या, हाँ और आइटम है अभी। अब दूसरा आइटम है 5 पीस कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग, देख रहे हो, 250 के हिसाब से, सेम वही पैटर्न पे एंट्री होगा। हम स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे खोजेंगे, नहीं है वो आइटम हमारे पास, है ना। अल्ट के साथ सी दबाते हैं, हम उसको लेते हैं कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग, इसको हम सैमसंग के अंदर रखते हैं। ये आपका ऑलरेडी बना होगा, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कीबोर्ड पीस, इंटरप्रेस करते हैं, मेन लोकेशन में हम यहाँ इसको रख लेंगे। क्वांटिटी है हमारा 5 पीस, रेट है 250 के हिसाब से, क्या 250 रुपए यहाँ लिखेंगे हम, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, दूसरा एंट्री हो गया। फिर इंटर दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब पूछा क्या तीसरा भी आइटम है का, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक और है, अभी और है, कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स है ना, 5 पीस 300 के हिसाब से। तो यह आइटम यहाँ भी नहीं है, सब अभी हमारे लिए नया है, आपका तो सीधे चुन लेना है आपको, है ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं अल्ट के साथ सी, कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स, इंटेक्स का ही आइटम हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा और ये पीस हो जाएगा। क्लियर। और इसको स्पेस दबा के हम मेन लोकेशन में रख लेते हैं, और यहाँ पे 5 पीस हो जाएगा 300 के हिसाब से, 3 आइटम हो गया, इंटर। अब स्पेस फिर, अब बोला कि और आइटम है, हाँ है, माउस नॉर्मल सैमसंग है ना, ये 5 पीस है। तो फिर हम यहाँ देखेंगे तो माउस नॉर्मल सैमसंग, ये आइटम ऑलरेडी हमारा बना हुआ है ना, तो हमको इसको अल्ट सी दबाने की जरूरत इसमें नहीं है। हम इंटर प्रेस करेंगे, सीधे गोडाउन पूछेगा, मेन लोकेशन ले लेंगे, क्वांटिटी हमारा है 5 पीस, रेट है 200 के हिसाब से, 200 हम यहाँ पे डालेंगे, इंटर दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है।
आगे नीचे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो बोलेगा कि और आइटम है, 2 पीस प्रिंटर इंकजेट एचपी है, तो प्रिंटर इसमें नहीं है, हम इसको बना लेते हैं आइटम को, प्रिंटर इंकजेट एचपी है ना, प्रिंटर इंकजेट एचपी, एचपी का प्रोडक्ट है ये प्रिंटर है हमारा, और इसको हम पीस पे खरीदने बेचने वाले हैं। मेन लोकेशन में होगा 2 पीस 550 के हिसाब से, ठीक है। इंटर आएंगे, फिर यहाँ पे बोलेगा आइटम चुनने के लिए, तो अब आइटम तो है नहीं, 5 आइटम का एक बिल बना क्या, अब आइटम है नहीं हमारे पास, जब आइटम ना हो तो सीधे आप इंटर दबाते हुए नीचे आइए, आइटम है तो स्पेस दबा के आइटम चुनिए, यहाँ पे स्पेस दबाइएगा तो आइटम चुनिए, और अगर नहीं है आपके पास में आइटम तो सिंपली इंटर दबाइए, इंटर दबाइए। अब वहां वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, बोलिए कि एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए कि 22 पीस हुआ सामान, इतना रेट का हुआ, पैसा वापस जाएगा नजर उसका पहले टैली का, क्योंकि सब वही है, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, बोला कि इतना का बिल बना, मतलब 5850 रुपया का बिल बना, है ना। आप कंफर्म हो जाए कि नहीं सब चीज एवरीथिंग ओके है, सब चीज रेडी है, तो इंटर दबा के अब आ जाएंगे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल पे, क्लियर। ये वहां पे वही अतुल का लेजर बनाए थे तो बिल वाइज डिटेल यस नहीं किए थे, उसी का ही मैसेज आया। अब बोला कि अब अतुल को तो बाद में पेमेंट करिएगा, 5850 रुपया तो देना पड़ेगा, हो सकता है कि आप एक बार ना दे के आधा पैसा दे, तो अगर आप इस बिल को ट्रैक करना चाहते हैं पेमेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा, न्यू डिफरेंस, जो कि जरूरी है, क्योंकि बिल बाई बिल एंट्री बेटर होता है। इस पे हम एक ऑलरेडी क्लास है आप लोग का, एक लेसन है इस पे, तो फिलहाल उस पे अभी ज्यादा दिक्कत नहीं करना, अभी तो हम लोग इनवॉइस पे है, फिलहाल आपको यहाँ पे न्यू डिफरेंस लेना है। क्यों लेना है हम इस पे बाद में बात कर रहे हैं, है ना। न्यू डिफरेंस लेना है, और इस बिल नंबर को इस रिफरेंस नंबर से मैच करा लीजिए। बिल नंबर कितना था हमारा, तो हम इसको इस रिफरेंस नंबर से हम इसको मैच करा लेते हैं। 10 दिन का उधार का बात हुआ था, लेजर बनाने के समय एग्रीमेंट हुआ था, 10 दिन यहाँ पे आ गया, मतलब ये पैसा आपको 10 दिन में दे देना है ना। ये टैली बार बार आपको बताता रहेगा। अब आएगा नाइडेशन पे, तो नाइडेशन तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर यहाँ नाइडेशन लिखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 5 आइटम को हमको डिस्क्राइब करना है, तो फिलहाल हम इस नाइडेशन को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको ज्यादा एंट्री दिखाने है ना। एक दिन में कितना एंट्री किए थे आप, 40 को, अब ऐसा एंट्री 60 को करना है, तो अब आपका टैली में वैल्यू बढ़ेगा, नहीं समझे, बहुत तेजी में काम करना पड़ेगा आपको। ये 3 दिन का जो काम होने वाला है आपका लैब, बहुत ही मतलब तेजी में काम होगा, थोड़ा भी मिस करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम नाइडेशन नहीं लिख रहे हैं, है ना। इंटर दबाएंगे, पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए, इंटर दबाएंगे हम, ये परचेज इनवॉइस हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा हम आते हैं रेशियो एनालिसिस में, थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा 5850 रुपया का महाजन बन गया, इंटर दबाएंगे तो बताएगा कि अतुल 5850 रुपया का महाजन बन गया, उधार खरीदे थे हम, और 5850 रुपया का परचेज भी हो गया हमारा, और 5850 रुपया का स्टॉक भी आ गया हमारे पास में। अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी मलवा बेचेंगे तो हमारा पैसा आएगा। अच्छा चलिए, अब हम फिर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अभी देखना चाहते हैं कि माल कहाँ से देखें, कि हमारे पास में कुल कितना गुड्स है, किस कंपनी का है, तो उसके लिए की रिपोर्ट है स्टॉक समरी, इसके पहले ये आपको नहीं मिला था, अभी नया पे मिलेगा इनवॉइस एंट्री करने के बाद। परचेज कर लिए, इंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंटर दबाएंगे तो यह कंपनी के अनुसार हमको ये सारा चीज दिखा देगा कि किस कंपनी का कितना माल है। एचपी का 2 पीस है, इंटेक्स का 5 पीस है, माइक्रोसॉफ्ट का 5 पीस है, सैमसंग का 10 पीस है। यहाँ पे जो गुड्स का नाम आएगा वह रियल में आपके स्टॉक में है, मतलब आपके व्यवसाय में अभी कुल 22 पीस माल है, किस कंपनी का माल कितना पीस है वहां पे दिया हुआ है, कितना वैल्यू हुआ टोटल वो दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कंपनी के अनुसार नहीं देखना है आइटम को, सबको अलग अलग दिखाओ, नाम के अनुसार आइटम को दिखाओ, जैसा कीबोर्ड माउस था ना उसको देखना है, तो सिंपली आपको कीबोर्ड से प्रेस कर देना है F5। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे
तो यह हमारा कंपनी के अनुसार नहीं दिखाएगा, आइटम के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अभी भी 22 पीस रहेगा, खाली वो कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है, सबको सेपरेट कर दिया, आइटम के सेपरेट नहीं किया, पहले कंपनी के अकॉर्डिंग सेपरेट था, अभी अलग अलग कर दिया आइटम के अकॉर्डिंग। आपके पास कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट 5 पीस है 200 के हिसाब से, कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स आपके पास 5 पीस है 300 के हिसाब से, कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग है 5 पीस 250 के हिसाब से, और माउस नॉर्मल सैमसंग है 5 पीस 200 के हिसाब से, और प्रिंटर इंकजेट एचपी है 2 पीस 550 के हिसाब से। यह आइटम का मतलब है इतना वैल्यू और इतना ही सामान आपके अभी दुकान में है, आपके मेन लोकेशन में ही रखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम माल को बेच दे, कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट 5 पीस है, 5 पीस बेच देंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। स्टॉक समरी जो गेटवे ऑफ टैली से हम जो ये स्टॉक समरी को ओपन किए, इसमें वही आइटम हमको शो होंगे जो माल अभी हमारे पास में है। बात समझ में आ रहा है? तो हमको स्टॉक देखने आ गया। चलिए एक और एंट्री देखते हैं हम, दूसरा एंट्री हमारे पास में, दूसरा एंट्री है परचेज 5, यहाँ पे इसको परचेज 5 पीस मॉनिटर एलसीडी। चलो इसको भी हम एंट्री करके देख लेते हैं। क्लियर है? हाँ, ये रहने दें, ये छोड़ दें, सेल वाला कर दें। चलो तो ठीक है, यही करते हैं। इसमें देखो 2 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट बेचा गया है 300 के हिसाब से। अच्छा गौर करिए, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो जो डेटवा में मलवा को खरीदिएगा ना, उससे थोड़ा ज्यादा में रखिएगा। आज जितना खरीदिएगा उतना ही तक बेचिएगा। अब यहाँ देखिए 5 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट 200 के हिसाब से खरीदा गया है, तो यहाँ हम 7 पीस बेच देगा, 2 पीस तो माइनस में चला जाएगा। अच्छा 200 में खरीदे हैं तो 150 में बेच देगा, या 300 में बेचा हुआ था। क्वेश्चन बनाने के समय ध्यान देना होना, तो कुटबो करेंगे हम लैब पे। माइनस में स्टॉक गया तो कुटाई लगा। इस सप्ताह में पूरा नजर हमारा आप पे रहेगा इनवॉइस एंट्री में, है ना? समझिए ना कि इसी को पढ़ने के लिए इतना भी हम माथा पेची टैली में कर रहे थे। हालांकि वो सब वाउचर भी जरूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी कंपनी या कहीं भी आप जाइएगा, तो माल खरीदना और बेचना ये तो पहला प्रायोरिटी होता है। बिजनेस का तो मूल काम है ना। अब मालवा खरीदबे नहीं करे, बेचबे नहीं करे, दिन में बैठ के गेम खेलते रहे का, ऐसा होता है क्या? माल खरीदना और बेचना ही पहला है आपका। माल तो मान लो कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खरीद सकते हैं, बेचने का काम तो हमेशा सुबह से शाम तक चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल होता है। हम 2 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहे हैं 300 के हिसाब से। आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर सेल, क्या सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे। पूछेगा ये पार्टी का नाम, किसको बेच रहे हैं हम यहाँ पे? बजाज को बेच रहे हैं। बजाज का लेजर हमारे पास में नहीं है, ऑल्ट के साथ सी दबाएंगे, बजाज लिमिटेड हम कर देते हैं। इसको किसके अंदर रखेंगे हम? सन्डी डेटर के अंदर हमारा ये हो जाएगा। बिल वाइज डिटेल इसमें भी करेंगे। अच्छा अब हम बजाज को बोले, तो बजाज को बोलेंगे कि तुमको 8 दिन में पैसा देना है। हमको तो अगला को 10 दिन में देना है, तो 2 दिन पहले नहीं देगा तो हम अगला को कैसे देंगे पैसा? तो इससे 8 दिन का उधार दो, इसको 8 दिन का उधार दो। अभी ना किसको 15 दिन का उधार देना कि अतुल फिर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, बोलेगा दो पैसा। हम अतुल से 10 दिन का उधार में लिए माल, तो इसको बेच दिया। चलो दीपक ऑन करो। तो हम इसको बजाज को कितने दिन के लिए उधार बेचे? अगर वो 8 दिन में देगा तब ना हम अगले को पैसा देंगे। तो इस पे ध्यान देना, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे है ना। क्रेडिट चेक करने के लिए यस कर देते हैं, इसको हम इंटर दबाएंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ फिलहाल नहीं देना है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं देना है। सेल का एक लेजर बना लेते हैं, सेल अकाउंट, ये भी जरूरी होगा। किसके अंदर रखेंगे हम? सेल अकाउंट के अंदर, है ना। आप जब वाउचर में थे तो खाली पार्टी और सेल के बीच में लेन देन किए थे, यहाँ पे अब आइटम, ये तो दो हो गया, अब यहाँ पे आइटम स्पेस दबाएंगे। जो आपके बिजनेस में, जो आपके दुकान में स्टॉक है, उसका सबका नाम यहाँ पे आएगा। गौर करिएगा, जैसे ये मॉनिटर, मॉनिटर का है कोई यहाँ पे, ये नहीं है, इसको नहीं बेचिएगा ना, तब ये माइनस में जाएगा। है ये नहीं है माल तो बेचिएगा कहाँ का? अब यहाँ पे है क्या हमारे पास में? 2 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रहे हैं, 2 पीस कीबोर्ड मल्टीमीडिया है हमारे पास कितना? 5 पीस है हमारे स्टॉक में। हम बिल बनाने के समय बता देगा ना कि कितना पीस है, कि जाके रकबा में देख लेंगे कि क्या पीस है, तब आएंगे क्या, ये आपको बता देगा। यहाँ पे स्टॉक मैनेज भी कर रहे हैं। अभी बोलेगा गोडाउन, स्पेस दबाएंगे,
खरीद के रखे हुए थे हम इसको मेन लोकेशन में, तो बखरा वाला से बेचेंगे क्या, बेचेंगे तो मेन लोकेशन से, तो हम यहाँ से मेन लोकेशन लेंगे। अब 2 पीस क्वांटिटी दे दिए, रेट है कितने हिसाब से 300 के हिसाब से, हम यहाँ 300 दे देंगे, 30 के हिसाब से 600 हो गया, इंटर दबाएंगे। क्लियर। अब हमारा है एक पीस कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग 350 के हिसाब से, स्पेस कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग 5 पीस है ही हमारे पास, मेन लोकेशन हम यहाँ ले लेंगे, एक पीस है 350 के हिसाब से, ठीक है, इंटर दबाएंगे। अब आ जाएंगे हम 2 पीस कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स 400 के हिसाब से, कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स 5 पीस है हमारे पास ही, मेन लोकेशन 2 पीस कितने के हिसाब से 400 के हिसाब से। क्लियर। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एक पीस माउस नॉर्मल सैमसंग 300 के हिसाब से, माउस नॉर्मल सैमसंग है यहाँ पे 5 पीस है हमारे पास, मेन लोकेशन एक पीस 300 के हिसाब से, इंटर दबाएंगे। अब है हमारा प्रिंटर इंकजेट एचपी 700 एक पीस, प्रिंटर इंकजेट एचपी 2 पीस है हमारे पास, मेन लोकेशन से हम एक पीस 700 के हिसाब से हम बेच दिए। क्लियर है, इंटर दबाएंगे। अब आइटम नहीं है, इंटर दबाते हुए आएंगे वहां पे अमाउंट मिलाएंगे, नाइडेशन में यहाँ पे सॉरी इस पे आएगा ना, तो इसका भी तो पेमेंट हमको लेना होगा ना, इसमें भी न्यू डिफरेंस बनाएंगे, बिल नंबर और डिफरेंस नंबर को मैच कराएंगे, इंटर दबाएंगे। नाइडेशन नहीं देना है इसमें, हमको एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, हम कर देंगे। 22 पीस हम माल खरीदे थे, 7 पीस उसमें से हम बेच दिए, तो बचा कितना 15 पीस। अब हम थोड़ा स्टॉक को देखते हैं, पहले तो रेशियो एनालिसिस को थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे डेटर 2750 का हो गया। अच्छा, ये प्रॉफिट भी दिखाने लगा हमको, 750 रुपया कमा लिए हैं, आज का खर्चा निकल गया क्या चंदन जी, रोटी दाल मिल जाएगा क्या। चलिए अब आते हैं स्टॉक में, स्टॉक समरी देख रहे हैं। अब देखिए 15 पीस माल दिखाएगा, 7 पीस गया कहाँ, बिक गया, F5 दबाएंगे तो ये आइटम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, अब यहीं पे हम F7 दबा दें, क्या दबा दें, F7 दबा दें, तो यह अब प्रॉफिट दिखा देगा हमको कि किस आइटम पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट का रेशियो कितना था वो भी बता देगा। हम प्रेस कर रहे हैं F7, एक और कॉलम बढ़ गया। अब यहाँ देखो आउटवर्ड का ही कॉलम बढ़ा। अभी इसको बड़ा गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट आप 2 पीस आउटवर्ड किए हैं, आउटवर्ड का मतलब आपने बेचा, इनवर्ड का मतलब आपने खरीदा। यहाँ पे पहला रिपोर्ट ही बेचने का दे रहा है, क्योंकि F7 हम प्रॉफिट के लिए दिए थे, और प्रॉफिट तब आएगा जब हम माल को बेचेंगे। तो ये बोला कि ये जो आइटम है कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट 2 पीस अपने आउटवर्ड किया, मतलब बेचा, 300 के हिसाब से बेचा, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 600 रुपया। ये जो 600 रुपया का माल आपने जो बेचा, इसमें आपने 400 रुपया कंज्यूम किया था, मतलब इसको खरीदने में आप 400 रुपया लगाए हुए थे, 200 के हिसाब से खरीदे थे, तो दूगो का रेट 400 नहीं होगा। अभी बोला कि इसमें इस आइटम में आप 200 रुपया कमा लिए, मतलब इस बेचने में, इसको बेचने में आप 200 रुपया कमा लिए, और यह आइटम आपको हर एक 100 रुपया में 33.33% के रूप में फायदा दे रहा है। मतलब 100 रुपया का माल आप बेचिएगा तो इसमें 33 रुपया 33 पैसा फायदा देगा, प्रॉफिट भी बता रहा है। और यह अब करेंट आपका आइटम 3 पीस क्लोजिंग में है, मतलब 3 पीस और बचा हुआ था, 5 पीस खरीदे थे, 2 पीस बेच दिए तो 3 पीस बचा, मतलब 600 रुपया का और अभी आपके पास में माल है। अब कहा चाहिए टैली आपके लिए क्या करे, महल बनवा देगा। अब तो इतना कर रहा है, प्रॉफिट के साथ भी बता रहा है। यही कारण है कि टैली सब लोग पसंद करता है, ये भी बता देता है कि हर एक 100 रुपया में आप कितना, 1 रुपया में कितना कमा रहा है, 100 रुपया में आप कितना कमा रहा है, सारा जानकारी आपको देगा। इस तरह से सारा जानकारी प्रोवाइड किया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आपको देखते रहना है स्टॉक को, है ना। चलिए गलती कहाँ होता है उस चीज को हम देखते हैं। एक और हम एंट्री करते हैं, थोड़ा फेक एंट्री कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप ऐसा एंट्री मत करिएगा, नहीं तो कुटाइएगा। हम बजाज को ही माल फिर बेच रहे हैं, है ना, कैश भी बेच सकते हैं, चेक से भी बेच सकते हैं, सेल अकाउंट। अब हम यहाँ पे आइटम लेते हैं कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग, अभी 4 पीस है,
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन लोकेशन लेते हैं, हम यहाँ पे 5 पीस कर देते हैं। है हमारे दुकान में 4 पीस, आप पार्टी से बाजार से ऑर्डर ले लिए हम 5 पीस, तो अब 1 पीस आप कहाँ से दीजिएगा वो आप समझे। टैली कैसे इसका रिपोर्ट बनाएगा, सबसे पहले तो मैसेज मार देगा आपको, बोलेगा कि निगेटिव स्टॉक 1 पीस माइनस में जा रहा है। इसके बाद भी कुंदन जी बहुत सारे लोग गधे होते हैं, नजर पड़ेगा नहीं उस पे, उनको पक्का नजर नहीं पड़ेगा, वो इंटर दबा दबाइए देंगे, वो इंटर दबा देंगे तो भी बोलेगा रे भाई आपको तो माइनस दिखाना था, हम दिखा दिए, अब आगे बढ़िए, अब अपना समझिए। सरसों कूटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए मने मने अपने में बात बोलेगा, है ना। अच्छा चलिए एक और आइटम हम लेते हैं, कीबोर्ड मल्टीमीडिया माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ये हम मेन लोकेशन लेते हैं, 1 पीस लेते हैं, है ना, और इसको हम 75 रुपया में बेच देते हैं। पिछला सेल 300 रुपया में किए थे हम इसको। इसमें कोई मैसेज नहीं दिखाएगा आपको, इंटर दबा के हम इसको 2 आइटम का ही हम इसको बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है, न्यू रेफरेंस बनाते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा स्टॉक को आइए देखिए, F5 F7 थोड़ा गौर करिए। पहला कि यह आपका जो कीबोर्ड नॉर्मल सैमसंग था ये माइनस में चला गया, है ना, और ये आपका माइनस में हो गया। अच्छा उसको तो मैच करा दिया होगा ना, उसको तो ऑलरेडी मैच कराया होगा। और प्रॉफिट देखो, हाँ सॉरी, इसका देखो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घटा नहीं, पहले 33.33% के हिसाब से था, अब 11.11% के हिसाब से हुआ। तो सेकेंड वाला जो आइटम हम बेचे थे 1 पीस 75 रुपया में बेच दिए थे, तो पहला वाला जो 300 रुपया में हम कमाए थे उसमें पैसा, उसमें से घटा देगा वो प्रॉफिट, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा बात नहीं है। मतलब सिंपल समझना, ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में, अगर इसमें कहीं माइनस लगा तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, समझ जाना, सिंपल है। स्टॉक में अगर माइनस लगा तो अगर हम रहेंगे तो समझ जाना पक्का हम भाई साहब बोल रहे हैं पीट देंगे, हम लेफ्ट पिटा जाएगा, तुम समझ में। माइनस कैसे लगेगा इस चीज को भी समझते चलते हैं। माइनस लगेगा जब तू क्वेश्चन बनाएगा, बिल इसका ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन बनाएगा, उसमें तुम बिना अगर कैलकुलेशन किए हुए अगर तुम किया तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए गौर करिए, जब हम बिल बना रहे थे उसमें 5 आइटम का हमने बिलिंग किया था, क्या एक बिल कम से कम 5 आइटम का हम बनाए थे, परचेज का भी सेल का भी। आपको भी 5 आइटम का कम से कम बिल और परचेज और सेल बनाना एकदम हो जाएगा भाई साहब, सब लोग करता है, आपको भी करना है। नहीं होगा तो सीनियर किसी से पूछ लीजिए आप, हंस खेल के उस सब करता है ना। और कैसे इसका क्वेश्चन बनाना है इस चीज को समझ लीजिए पहले आप। इसमें कुल आपको एंट्री करने हैं 150, है ना, 3 दिन में। 10 को तो इसमें कम में कर दिया गया है, हमारे हिसाब से तो 180 को होना चाहिए था, 36 18, 150 हम रखते हैं, है ना। चलिए 150 रखते हैं, चलिए 10 को और घटा दिए इसका, है ना। अब आपको क्या करना है, इस 150 एंट्री में, इस 150 एंट्री में आपको 40 एंट्री परचेज का करना है, बस 40 को एंट्री परचेज का होगा, और 110 एंट्री सेल का होगा। अभी ना कि सुनो, पहले हमारा सुन ले उसके बाद लिखना। अभी नहीं कि एक के बार तू क्या करेगा कि 40 को परचेज का कर लेगा, उसके बाद 110 सेल का करेगा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अब ऐसा कोई दुकानदार बोले कि ना साल में हम 3 महीना खाली माले खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, ऐसा होता है क्या। तुम 10 को परचेज बनाओ, 30 को 40 को 50 को सेल कर दो, क्या फिर 10 को परचेज बनाओ, 15 को परचेज बनाओ, सेल करो। अभी ना कि एक मिक्स करके काम करना है, 10 को परचेज का क्वेश्चन एंट्री हो जाएगा, उसके बाद सेल होगा, फिर 5 को परचेज होगा, कुछ सेल होगा, फिर 10 को परचेज होगा, कुछ सेल होगा, इस तरह से बनाना है। अब ये ना कि एक बार पूरा 40 परचेज बना लीजिए तो एंट्री आपको नहीं करने देंगे हम, दोनों मिक्स करके एंट्री करना है, परचेज और सेल दोनों मिक्स करके एंट्री करना है। बात हमारी समझ में आ रही है क्या, आपको क्या लगता है कि बन पाएगा क्या। कल के क्लास में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बना के लाना है, क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो हम कल चेक कर लेंगे, एक बार एक नजर कॉपी पे देख लेंगे हम तो, और कल जो डाउट हमारा होगा उसको क्लियर कर लेंगे। कल हमको नया कुछ पढ़ना नहीं, हम लोग को इसी पर रहना है,
क्वेश्चन चेक करना है और डाउट क्लियर कर लेना है कि हमको लैब पे कोई परेशानी ना हो। किसी को कुछ कहना है? आज के क्लास का रिकॉर्डिंग